नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे लिए अलमिया है, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हम पर बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। ये 8 मार्च का फितना भी इन्हीं ज़िम्मेदारियों की अक्कासी करता है, हमें याद दिलाता है, क्योंकि हम ये भूल गए हैं। हमारा टैग हमारे लिए शम्सुल खिया माह हलाक कोई आयशा ज़ौजाए मोहम्मद भी थी, कोई फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी थी। ये औरत मार्च वाली ख़वातीन जिन कुफ़ार व यहूद के लिए सीना सपर हैं, ये इन्हीं की हैं, ये हमारी हैं ही नहीं। इनके आबाओ अजदाद जो थे वो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटे बिछाया करते थे, रास्ते में कांटे बिछाया करते थे, तो सईदा जन्नत अपने हाथों से कांटे निकाला करती थी। वो सिसकियाँ भरती और रोती, वो सारे शहर के दुश्मनों की नफ़रतें समेट कर जब वापस तशरीफ़ लाते तो दस्तार मुबारक खोल कर तेल लगाती, कुएं से पानी भर कर लाती, जानवरों को चारा डालती, आटा पीसती, खजूरें साफ़ करती, अपने खामद की मुतीय फरमा बरदार रहती, उनके हथियार तेज़ करती। ये सब इसलिए था क्योंकि वो औरतों के लिए एक उसवा एक कामला बनने के लिए जा रही थी। अब जब हम अपनी फातिमाओं के हाल देखते हैं तो नज़र डगमगाने लगती है। ये 8 मार्च ये गैर मुल्की खुशबूयात से मुअत्तर, ये अल्ट्रा मॉडर्न ख़वातीन, ये नीम बरहना बेहया हया फरोश बदजुबान ख़वातीन, ये आज़ादी निस्वां के नाम पर सड़कों पर उछलने वाली ख़वातीन, एक बाप यानी एक मर्द से पैदा होने के बावजूद एक मर्द के बगैर ना रह सकने वाली ख़वातीन, मर्दाना मुआशरे पर अब किचल उछलेगा, लान तान होगा। हालांकि इसी मुआशरे के मर्द ने कभी भी इस मुआशरे को औरत के बगैर तस्लीम नहीं किया। अपनी मजलूमियत को साबित करने के लिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मशरक़ बईद के हवाले दिए जाएंगे। ज़चगियों से मरने वाली ख़वातीन और घरों से भागने वाली लड़कियों की कहानियाँ सुनाकर बाइस्मत शरीफ और मुस्लिम ख़वातीन को घरों से बाहर निकालने को इस मसले का हल करार दिया जाएगा और मर्द की बराबरी तंद और चुस्त लिबास को निशाना बनाने की बजाय, उस पर गौर करने की बजाय मर्द को निशाना बनाया जाएगा। कड़कती और सख्त सर्दी में और कड़कती हुई धूप में मजदूरी करने वाले, अपनी औरतों के लिए पिसने वाले मर्द पर तालियां बजेंगी। कई सफरों, सैकड़ों झिड़कियों और गालियों के नीचे से पैसे खींच कर लाने वाले मर्द और बिरूने मुल्क सारी सारी जिंदगियों तबाह कर लेने वाले मर्द, साथ से साथ काम के लिए दरेग ना करने वाले मर्द, अपनी घरों में बैठे हुए आलाइशो आराम से बैठी हुई औरतों के लिए जलीलो खार होने वाले मर्द पर चंद एक बाजारी औरतें उठकर लान तान करेंगी। इस मुल्क में जो गुर्बत में 127वें नंबर पर है, जिसके 9 करोड़ 62 लाख और 66,000 लोग जो हैं खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस मुल्क में की औरत का तकाबुल जो है वो मिस वर्ल्ड से किया जाएगा। लेकिन इन बड़े बड़े हालों में कोई एक खातून भी ऐसी नहीं होगी जो फातिमा बिनते मोहम्मद का जिक्र करेगी। कोई भी सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला की पाक दामनी की वजह से इन्हें मिस हलाके फाजला क्या कर इन्हें फॉलो नहीं करेगी, जो नस्ल इंसानी के सबसे बड़े इंसान के जख्मों की मदावागर और उनकी मतहती को फख्र समझती थी। और खातून जन्नत दुनिया के तारीख के सबसे बड़े शहीद की परवरिश करती, और खुद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सईदा फातिमा ही की तो तसनीफ़ हैं। हाँ, हम मानते हैं हमारे मुआशरे में नकाइस हैं, मगर जिस मुआशरे को ये औरतें कॉपी करने जा रही हैं वो इससे करोड़ गुना गिरा हुआ और गलीज मुआशरा है। वहाँ की औरत पिसी हुई, महकूम और खौफजदा है। औरत को आज जो प्रोटोकॉल पाकिस्तान में दिया जाता है वो आज से शायद 1,000 साल बाद या 1,00,000 साल बाद भी यूरोप में ना दिया जाता हो, क्योंकि पिछली यूरोप की कोई ऐसी हिस्ट्री या तारीख नहीं मिलती जिसमें औरत को ऐसे प्रोटोकॉल दिया जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशनसीब हैं जो आज भी इस पाकिस्तान में पराई औरत को देखकर लोग नज़रें नीची कर लेते हैं, बसों और गाड़ियों में उनके लिए नशिस्त खाली कर लेते हैं, इनकी मौजूदगी में सिगरेट नहीं पीते, इनसे इज्जत और एहतराम से बात करते हैं।
आज भी लोग भाई का लफ्ज़ सुनकर लोगों की आंखें झुक जाती हैं। आज भी औरत से ज्यादती करने पर लोग सड़कों पर निकल आते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़ी माओं, दादियों और नानियों को घरों में न्यूक्लियस की हैसियत हासिल है। आज भी लोग बीवी को तलाक देने वाले के पास और बहन और माँ को गाली देने वाले के पास बैठना पसंद नहीं करते। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस क़दामत पसंद मुआशरे में औरत इतनी महफूज है जितनी यूरोप की हिस्ट्रियों में भी नहीं मिलती। वो यूरोपियन मुआशरा जहाँ आज भी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बात करूँ, सालाना जहाँ 40,000 बच्चे पार्कों और फुटपाथों पर पड़े हुए मिलते हैं। क्या ये आज़ादी है? जहाँ औरत महज कह बहाने और जहालत की मंडी है, क्या ये आज़ादी है? वो यूरोप जहाँ औरत नहीं मंडी इंडस्ट्री है, जहाँ मर्द विरासत में हिस्सादारी और टैक्स अखराजात के डर से पूरी जिंदगी की सोहबत के बावजूद भी औरत को बीवी का दर्जा नहीं देते। जहाँ क्या ये आज़ादी है? और जहाँ एक ही औरत के 3 बच्चों के नाक के नकूश आपस में नहीं मिलते। जहाँ औरत माँ, बहन, बेटी नहीं, सिर्फ एक पार्टनर है, सिर्फ पार्टनर। क्या यही आज़ादी है? जब कहते हैं फिरोज खान नून के किसी मसले पर अंग्रेज़ को चंगेज़ खां जैसे हमले की धमकी दी, तो मजलिस हरार के एक जलसे में नेहरू ने तकरीर करते हुए कहा था कि चंगेज़ खां की धमकियां देने वाले ये भूल गए कि उनकी तारीख में कोई उमर फारूक भी था। तो आज हमारे यहाँ चंद नासमझ औरतें जो मगरबी जैसी आज़ादी के सिलसिले में मैडोना और एलिज़ाबेथ टेलर की मिसालें बनती हैं, वो ये भूल गई हैं कि उनकी तारीख में कोई फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी थी। मुझे एक मारूफ तजिया नगार ने बताया कि 2016 में नौजवानों को इस सिलसिले में इंटरव्यू किया गया कि उनकी बीवी या लाइफ पार्टनर जो है वो कैसी होनी चाहिए। इनमें अक्सरियत का ये ख्याल था कि घरेलू हो, इज़्ज़त देने वाली हो, और मुतअद्दिद ने यह भी कहा जो दीनदार तबके से ताल्लुक़ रखते थे कि वो दीन के सिलसिले में उनकी मददगार हो और उन पर रोक टोक करने वाली हो और उन पर सख्ती करने वाली हो कि दीन के मामलात में वो सख्त रहें। मैं अब आपसे ये सवाल करता हूँ, किसी भी सिलसिले में किसी यूरोपियन मर्द के ये ख्यालात हो सकते हैं? अगर महज इंसानियत के मद में देखा जाए तो ये अपनी अम्मा हवा, अपनी वालदा मोहतरमा है जो इनकी असल हैं, क्या ये उनके सामने कभी शर्म से सर उठा सकेंगी ये औरतें? मैं मुसलमान औरतें जो इनकी हामी बनी फिरती हैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या ये अज़वाज मुतहरात या सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रूबरू क्या जवाब देंगी ये? या मेरी बहन मोहतरमा मुअज़्ज़ज़ा गुले जन्नत शहीदातुल हिजाब मरवा शर्बीनी जो थे, जिन्होंने हिजाब के लिए जर्मन की अदालत में तड़प तड़प कर जान दे दी, क्या इनका हाथ इन्हीं हमारी मुसलमान औरतों के गिरेबान पर नहीं होगा? क्या ये अल्लाह का हुक्म नहीं है? क्या ये मार्च में बैठी हुई औरतें अपनी माओं की बसर करदा ज़िंदगियाँ जो इनकी वालदाओं ने गुजारी हैं, क्या ये इनकी ज़िंदगियों के लिए गाली नहीं है? एक बात ज़हन नशीन रखिए कि औरत में गुनाहों की, बिगाड़ की सरगुना फहाशी है। वो जिसमें हया नहीं रहती ना, वो फिर जो मर्जी करता फिरे। और हम इंशाअल्लाह यहाँ पर यूरोपियन मुआशरा क्रिएट नहीं होने देंगे। ये किसी का ख्वाब है और ये ख्वाब ही रहेगा। अगर किसी का ये ख्याल है यहाँ बारबेडोस जजीरा बन जाएगा जहाँ पर 70% लोग ही बगैर निकाह के पैदा हुए हैं, या अमेरिका बन जाएगा जहाँ से 15 से 20 साल की लड़कियाँ परमानेंट कस्बियाँ बन जाती हैं, तो सही पूछिए तो ये औरतें जो आज खड़ी हैं हमारे रूबरू, तो असल ये है कि अपनी नज़रों भी जिंदा दरगोर हैं। और फिर ये कौन होती हैं हमारी फातिमाओं का लाइफस्टाइल तय करने वाली? मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब फैसल महमूद शानी साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और इजहार ख्याल का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।